morning everyone. I am Shelly Arora. I am going to continue my subject math in class 8. हम लोग रेशनल नंबर कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हम लोग, उसी को कंटिन्यू करते हैं. हमारे पास स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट 1/5, 2/3, -1/3, -1/5 ऑन द सेम नंबर लाइन. मतलब एक ही नंबर लाइन पे हमने ये सारे नंबर क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं. चलिए देखते हैं. अब देखिए 1/5, 2/3, -1/3, -1/5, इनके डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, एक 5 और एक 3. तो हम देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज क्या आएगा, दोनों ही किसी आपस में किसी सेम टेबल पे नहीं आते ना, दोनों ही प्राइम नंबर है हमारे पास. तो एलसीएम क्या होती है इनकी, दोनों की मल्टीप्लाई. तो एलसीएम क्या आएगा 5 और 3 का 15. क्लियर. तो 1/5 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हमने अब डिनोमिनेटर सभी का 15 बनाना है. कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ना, तो 3 से अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें ऑटोमेटिक करनी पड़ेगी. मतलब 1/5 किसके इक्वल है, 3/15 के. और 2/3 ये किसके इक्वल है, अगर इसको भी तो 15 हमने बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से. नीचे करनी पड़ेगी तो ऊपर भी कर दिया हमने. तो ये कितना बन गया, 10/15. नेक्स्ट नंबर क्या है, -1/3. तो ये किसके इक्वल आएगा, -5/15 के. नेक्स्ट नंबर है -1/5. इसको भी हम 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर सभी का हमने सेम कर दिया. तो ये ऊपर क्या आ गया, -3/15. यानी कि अब हमारे पास नंबर ये ना हो कि हमारे पास नंबर क्या है, 3/15, 10/15, -5/15 और -3/15. इन नंबर्स को बच्चे हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. देखिए अब अभी ये 3/15 है, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, 1 2 3 कुछ भी नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है ही नहीं, और मिक्स्ड में ये कन्वर्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है. न्यूमिनेटर अगर बड़ा होता तो भी हम डिवाइड करके और कर लेते इसको मिक्स्ड में, बट ये मिक्स्ड में आ नहीं सकता. यानी कि अब ये क्या है, ये 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी. ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसे. ठीक है, ये यहाँ इसके करीब ये रहा, इसका मिड, ये 0 ले लिया हमने. क्लियर. अब ये 1 से छोटे हैं तो ये नंबर सारे कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, 0 से 1 के बीच में. और 0 से 1 के हमने कितने पार्ट करने हैं, ये -1 कितने पार्ट करने हैं, जितने नीचे नंबर है. नीचे क्या है 15, तो 0 से 1 को हम 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 15 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइंस कितनी लगाते हैं बीच में, एक कम, 14 लाइन. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन. मैं अपना 1 थोड़ा इधर ले आती हूँ क्योंकि मैंने थोड़े कम किए ना, तो मैं ये अपना 1 मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पे. ये रहा मेरा 1. ठीक है, और मैंने यहाँ पे कितने 14 पार्ट कर दिए इसके, तो ये 14 लाइन लगा दी, 15 पार्ट हो गए. सिमिलर यहाँ पे भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15. ठीक है, आप लोग स्केल पेंसिल से ये यूज करेंगे, इक्वल इक्वल लगाने हैं आपने लाइन, मैंने अपने आइडिया से लगाई है. ठीक है जी, अब ये 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. 3/15 क्या हो गया, थर्ड पार्ट के ऊपर 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये 3/15. ये 1/15, 2/15. अब मैं सभी के ऊपर नंबरिंग नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ जो अपने को पूछे हुए हैं. 3/15 ये थर्ड वाला, 0 के बाद थर्ड वाला. 10/15 कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ ही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस वन. सर्कल लगा दीजिए चाहे इनके ऊपर, आप नंबरिंग नेम दे दीजिए A, ये B हो गया 10/15. और नेक्स्ट नंबर क्या है, माइनस का है. माइनस का तो किस तरफ होगा बच्चे, 0 से लेफ्ट साइड. -5/15. फर्स्ट 1 2 3 4 5 C, -5/15.
15 और कौन सा -3/15 1 2 3 डी -3/15 ए बी सी डी आर रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर? हाँ जी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। अभी हमारा नेक्स्ट सम क्या है, इंसर्ट करने हैं हमने रेशियो नंबर बिटवीन पेयर। ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं बच्चे साथ साथ। हाँ जी, हमने क्या करना है, रेशियो नंबर इंसर्ट करनी है। उसको करने के लिए हम पहले समझते हैं, ये मानिए यहाँ पे ए है, ये बी है, इनके बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना है, हमने फाइंड आउट करना है। इंसर्ट करना मतलब डालना है, तो वो कैसे डालेंगे, बीच में, बिटवीन। तो उसका फॉर्मूला है बच्चे, उसका फॉर्मूला है a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपको ये याद रखना है, a + b डिवाइडेड बाय 2। कोई भी दो नंबर आपको रेशियो नंबर दिए हैं और आपको बोला है कि इंसर्ट करो उनके बीच में रेशियो नंबर, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, ये रेशियो नंबर आएंगे तो मैं इसको 1/2 को यहाँ बाहर, ये a + b, ये भी सेम ही बात है, a + b डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात है, और 1/2 इंटू a + b ये भी सेम है, सिमिलर। आइए हम सम करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है 1/4 एंड 2/3, 1/4 एंड 2/3, ये दो रेशियो नंबर है, इनके बीच में रेशियो नंबर हमें इंसर्ट करना है। तो क्या होगा, इसको मैं a मान रही हूँ और ये हमारा b है। फॉर्मूला लिखा ही हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं ये फॉर्मूला 1/2 इंटू a क्या है मेरे पास 1/4 और b क्या है 2/3। इनको सोल्व कैसे करते हैं, रेशियो नंबर को 4 और 3 का एलसीएम 12, क्योंकि दोनों सेम टेबल पे तो आते ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, 4 की टेबल में 12, 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 की टेबल पे 12, 4 पे 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया मेरे पास 3 और 8 11, 11/12, कुछ नहीं कटता तो क्या आएगा आंसर 11/24। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? हाँ जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, अपना नेक्स्ट टाइप का सम। नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशियो नंबर बिटवीन। अभी इसमें लास्ट वाले सम में हमने एक नंबर इंसर्ट किया a + b डिवाइडेड बाय 2 करके, बट यहाँ पे क्या है, हमको 3 रेशियो नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, फाइंड 3 रेशियो नंबर बिटवीन 1/5 एंड 4/5। ठीक है जी, 1/5 एंड 4/5। अभी देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है हमारे पास, बट 1/5 और 4/5 में अगर हमने नंबर लेने हैं तो हम अगर सिंपली बात करें तो 2/5 3/5 ये तो आ गए, बट इसने तो कितने पूछ लिए 3, तो हमारा ये क्रॉस है। ठीक है, हमारा ये मेथड गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से कर दूं कोई दिक्कत, कोई चक्कर नहीं आता ना, सेम ही नंबर आता है, तो ये क्या बन जाएगा 10/50। और 4/5 को भी क्या करूं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और 10 से नीचे, तो क्या आ जाएगा 40/50। मतलब अब हमने रेशियो नंबर किनके बीच में निकालने हैं, 3 रेशियो नंबर। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि फाइंड 3 रेशियो नंबर बिटवीन 10/50 एंड 40/50। अब इनके बीच में तो हम जितने मर्जी निकाल लें, है ना, इनके बीच में 10/50 के बाद 11/50, 12/50, 13/50, सॉरी 58 से लेके कहाँ तक हम लिख सकते हैं 38/50, 39/50 यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये इतने सारे नंबर 11 से लेके 39 तक इतने नंबर आ गए हमारे पास। कोई भी 3 आपने लिखने आप लिख सकते हैं। क्लियर?
हमने क्या किया बच्चे, हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर सेम है पर यहाँ पे 2 ही रेशियो नंबर आते हैं। हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और बड़ा करेंगे ताकि रेशियो नंबर ज्यादा निकाल पाए। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास 10/50 इनिशियल नंबर आ गया और फाइनल आ गया 40/50, और इनके बीच में हमने ये सारी सीरीज लिख दी। आपको जितने चाहिए आप लिख सकते हैं। क्लियर? आप आंसर में सिर्फ 11/50, 12/50, 13/50 यही लिख सकते हैं, अगर आपको 3 ही लिखने हैं तो, बाकी आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। राइट 9 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2। देखिए ऐसा ही है वो भी, बट हमने 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा इरेज करके लिख लेती हूँ, टाइम बच जाए हमारा। फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2। -1 and 2 कितने नंबर चाहिए? 9। ठीक है जी। अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब हमको इसको क्या करेंगे, अगेन हम इसको -1/1 को क्या करते हैं, 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो ये क्या आ गया -10/10। और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से ऊपर 10 से नीचे क्या लिख सकते हैं, 20/10। डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया। ठीक है। अब इनके बीच का नंबर, इनके बीच के नंबर बताने हैं हमें। इनके बीच के नंबर आपको पता है कितने होंगे? मानिए -10 से लेके 20 तक, बहुत सारे नंबर आए थे ना, या बीच में 0 आती है पॉजिटिव वाले। ठीक है, -10 से लेके 20 तक, -10 0, यहाँ प्लस का 10 फिर 20, तो ये हमारे पास इसके बीच के नंबर है। मैं लिख रही हूँ इनके आंसर सीधे 9 है ना, -10/10, -9/10, -8/10, क्योंकि यही होगा ना बच्चे, ये -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये वाले नंबर है -7, -6। आपको जरूरी नहीं है आपने सारे माइनस वाले लिखने हैं, आप कुछ इधर वाले भी लिख लीजिए तो भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि है तो इनके बीच के ना नंबर। कितने लिख लिए मैंने? ये 1, 2, 3, 5 ही लिख दिए, मैं 4 प्लस वाले लिख रही हूँ। 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 एंड सो जितने मर्जी लिख दो। 18/10, 19/10, 19/10, 20/10 हमको लिखने की नीड है क्योंकि वो हमारा लास्ट नंबर है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, -9 है, ये सारे हमारे पास ये नंबर आ गए, कितने मर्जी लिख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट सम पे। अगर 30 नंबर आपको करने हैं इंसर्ट, देखिए 30 नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। 30 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। अब इनके डिनोमिनेटर हमने सेम बनाने हैं और बड़े बनाएंगे ताकि हमारे पास ये 30 नंबर हम कवर अप कर लें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर हम 100 बना सकते हैं। अगर 10 करते हैं तो 10 तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या हो गया 40/100। और 3/4 को नीचे 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी कितना आ गया 75/100। तो अब हमने 40/100 से लेके 75/100 के बीच में 30 नंबर लिखने हैं। कितने मर्जी लिख लीजिए आप। 40/100 है, 41/100 से लेके 41, 42/100, 43/100, 44/100 से लेके कहाँ तक आपने लिखने हैं, जितने मर्जी लिख लीजिए। 30 लिखने हैं ना आपने, जितने मर्जी लिखते रहो आप। मैं 70/100, 71/100, 72/100, 73/100, 74/100। यहाँ ये बीच वाले नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब आपने 30 नंबर लिखने हैं, आप वो लिख सकते हैं। क्लियर?
I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day. Bye friends.